बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ने मुल्तान का दौरा किया और मुहर्रम उल हराम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इमाम बारगाह हजरत शाह शम्स का दौरा किया है। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि हुकूमत पंजाब मुहर्रम उल हराम के हवाले से मिसाली इंतजामात कर रही है और महकमा दाखिला की जानिब से जामे ज़ाब्ता इखलाक जारी किया जा चुका। उन्होंने कहा कि अज़ादारों के लिए सबीलों और लंगर का खुसूसी इंतजाम किया जा रहा है, जबकि तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का पैगाम दे रहे हैं। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा कि मुहर्रम उल हराम से कबल ज़ेरे तामीर सड़कों की मुरम्मत मुकम्मल की जा रही है और जुलूसों के शिरका की CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि महकमा दाखिला और तमाम अजला में कंट्रोल रूम्स फाल कर दिए गए हैं, जबकि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए बिजली की बिला तातुल फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। सूबाई वज़ीर सैयद आशिक हुसैन करमानी ने कहा कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेटी पुलिस एहलकार तैनात की जा रही हैं, जबकि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और क़याम अमन हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। पेशावर में सूबाई वज़ीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियर फजल शकूर खान से यूनिसेफ के वफ़द की अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने, साफ पानी की फराहमी, सैनिटेशन और ड्रेनेज निज़ाम की बेहतरी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। यूनिसेफ वफ़द ने 4 सदा में जारी मनसूबों और क्लाइमेट चेंज से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर दोनों फ़रीक़ैन ने आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। सूबाई वज़ीर फजल शकूर खान ने कहा कि साफ पानी और बेहतर सैनिटेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जबकि देही और शहरी इलाकों में वाटर सप्लाई निज़ाम की बेहतरी के लिए अमली इक़दामात जारी हैं। उन्होंने कहा कि सेहतमंद मुआशरे के क़याम के लिए मौसर सैनिटेशन और साफ पानी नागुज़ेर है और हुकूमत यूनिसेफ के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएंगे, रोजान में इंडस हाईवे पर शाह वाली के करीब ट्रॉलर और मुसाफिर बस के दरमियान तसादुम हो गया है और इस तसादुम के नतीजे में एक शख्स जान बहक हो गया, जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गईं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। रेस्क्यू एहलकारों ने जान बहक शख्स की लाश और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद रोजान के शेख खलीफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि हादसा ट्रॉलर ड्राइवर की लापरवाही के बायस पेश आया। रेस्क्यू के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से वाहवा जा रही थी कि शाहवाली के करीब हादसे का शिकार हो गई। मंत्री बहाउद्दीन में महकमा ज़राअत तौसिया और निजी फर्टिलाइजर के इश्तराक से फालिया के मकामी हॉल में किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें काश्तकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर ने पैदावारी मुकाबला गंदम जीतने वाले खुशनसीब काश्तकारों को मुबारकबाद दी और कहा कि हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद और ज़राई तरक्की के लिए मौसर इक़दामात कर रही है। उनका कहना था कि बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए गंदम और दीगर ज़राई अजनास की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा नागुज़ेर है। डायरेक्टर ज़राअत तौसी गुजरात डिवीजन डॉक्टर इरफानुल्लाह वड़ाइच और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद अफजल ने काश्तकारों को वज़ीर आला पंजाब के ज़राई मनसूबों, किसान कार्ड, सोलर सिस्टम, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम और ज़राई मशीनरी पर सब्सिडी समेत मुख्तलिफ हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। कन्वेंशन में माहिरीन ज़राअत ने गंदम और धान की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी, खादों के मुतवाज़िन इस्तेमाल और मयारी खादों की पहचान के हवाले से भी तफसीली ब्रीफिंग दी। DPO डेरा गाजी खान ने DSP सर्कल सदर के हमरा चौकी पतोनी इलाका थाना कोट मुबारक का दौरा किया और जारी इंतजामात का जायजा लिया है। इस मौके पर मुतल्लिका अफसरान ने चौकी की फालियत और सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। DPO ने चौकी के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना करते हुए हिदायत की कि इसे जल्द मुकम्मल तौर पर फाल किया जाए ताकि शहरियों को बर वक्त और मौसर पुलिस खदमात फराहम की जा सकें। उन्होंने कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और चौकी के फाल होने से इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को तमाम ज़रूरी इक़दामात फौरी मुकम्मल करने की भी हिदायत कर दी है। और अब बात करें कि रनाला खुद में पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली पापड़, गैर मयारी कुल्फियों और बेकरी आइटम्स तैयार करने वाले 3 यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए भारी जुर्माने आयद कर दिए हैं।
डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा के मुताबिक कार्रवाइयाँ वेलकम रोड, अख्तराबाद और दीपालपुर बाईपास के इलाकों में की गई, जहां खुराक इंतहाई आलूदा और नाक़िस माहौल में तैयार की जा रही थी। कार्रवाइयों के दौरान 600 किलो फंगस ज़दा पल्प तल्फ किया, जबकि 400 किलो जाली पैकिंग मटीरियल जब्त कर लिया गया। फंगस ज़दा और बदबूदार पल्प गंदे और केमिकल ड्रमों में ज़ख़ीरा किया गया था। फूड सेफ्टी टीमों ने टॉफ़ी, जैम और जेली सेक्शंस में हशरात, गंदगी और सफाई के नाक़िस इंतजामात भी नोट किए, जबकि प्रोडक्शन एरिया में वर्कर्स की ज़ाती सफाई के उसूलों की भी खिलाफ वर्जी पाई गई। अथॉरिटी ने बेकरी प्रोडक्शन यूनिट को 5 लाख रुपए, पापड़ फैक्ट्री को 2 लाख रुपए और आइसक्रीम प्रोडक्शन यूनिट को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि मसनूआत के नमूने मजीद जांच के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं और बच्चों की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब में इंसदाद स्मोक के लिए बड़े फैसले किए गए हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आम इजलास में लाहौर समेत सूबे भर के रिहायशी इलाकों में कायम गैर कानूनी सनती यूनिट्स के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन का फैसला किया गया। इजलास में वाज़ेह किया गया कि रिहायशी इलाकों में चलने वाली गैर कानूनी सनतें फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक में इजाफे की बड़ी वजह हैं, इसलिए ऐसे यूनिट्स को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाएगा। फैसले के मुताबिक गैर कानूनी फैट मेल्टिंग यूनिट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जबकि मंजूरशुदा अर्बन इंडस्ट्रीज़ को स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल जोन्स में मुंतकिल किया जाएगा। हुक्काम ने रिहायशी इलाकों में सनती सरगर्मियों के लिए जारी तमाम NOCs फौरी तौर पर मनसूख करने और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत भी दे दी है। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि रिहायशी इलाकों में सनतों की मरहला वार मुंतकली के लिए जामे मनसूबा नाफिज किया जाएगा ताकि माहौलियाती बेहतरी मुमकिन हो सके। सीनियर वज़ीर के मुताबिक प्लास्टिक और तार जलाने से खारिज होने वाली जहरीली गैसें सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक हैं, जबकि मार्बल कटिंग और लकड़ी के यूनिट्स भी गर्दो ग़बार और आलूदगी में इजाफा करते हैं। उन्होंने कहा कि सनतों की मुंतकली से न सिर्फ फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आएगी बल्कि शहरी माहौल और मयार ज़िंदगी में भी बेहतरी आएगी। और वफाकी हुकूमत माली साल 2026-27 का बजट पेश करने जा रही है, जिस पर गरीब रिक्शा ड्राइवर भी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बजट में LPG गैस की कीमतें भी कम की जाएं ताकि रिक्शा ड्राइवर अपना रोजगार आसानी से कर सकें। मजीद तफसीलात जानते हैं शेख एहसन शफी से। जी एहसन बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा चंद रोज़ में जो बजट पेश किया जाना उस पर जो है रिक्शे वाले भी शदीद परेशानी दिखाई दे रहे हैं। इनका यही कहना है कि हुकूमत जो आइंदा चंद रोज़ में जो बजट पेश करेगी उन पर रिक्शे वालों को भी रिलीफ फराहम किया जाए। मज़ीद मेरे साथ रिक्शे वाला मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी, जैसे कि भाई ने अभी कहा है हुकूमत वालों ने बजट पेश किया जाएगा चंद रोज़ में, तो इसी तरह हमारे गैस की कीमतों में भी कमी पेश की जाए ताकि हमारे घर के अखराजात बआसानी से चल सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने गरीब रिक्शे वाले की बात को सुना, इनका यही कहना था कि हुकूमत जो बजट पेश करने जा रही है उन पर रिक्शे वालों को भी रिलीफ फराहम किया जाए, जो LPG गैस की कीमतें हैं वो कम से कम की जाए ताकि हम बआसानी अपने घर के अखराजात पूरे कर सकें। जी खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां पर शदीद गर्मी ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। महकमा मौसमियात की जानिब से हीट वेव के अलर्ट के बाद सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी। गर्मी से सताए शहरियों ने जिस्म को ठंडा रखने के लिए स्विमिंग पूल्स और ट्यूबवेल का रुख कर लिया है। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। सज्जाद बताइएगा। जी बिल्कुल, सूरज ने भी कसूर में भी आंखें दिखाने शुरू कर दी है। महकमा मौसमियात की जानिब में अगर बात की जाए तो कसूर में 5 दिन का जो ना हीट वेव जो है ना वो जारी किया गया, जिसकी वजह तो आज अगर गर्मी की बात की जाए तो शदीद गर्मी है। और इस शदीद गर्मी में कसूरिया जो है ना वो इंजॉय करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ ट्यूबवेल जो पूल्स हैं वहाँ का रुख किया हुआ है, वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, दोस्तों के साथ ठंडे ठंडे पानी से नहा रहे हैं। हमारे साथ कुछ दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, शदीद गर्मी है? बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अभी हम जो है वो बच्चों के साथ आए हुए हैं, यहाँ पे डुबकियाँ लगा रहे हैं, ठंडे ठंडे पानी में इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है और गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। जी जैसे आपने यहाँ पे बात सुनी है कि शदीद गर्मी में हम यहाँ पर आए हुए हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहा रहे हैं और यहाँ पर बच्चों के साथ आकर जो है ठंडे ठंडे पानी से नहाकर मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी
तफसीलात के लिए शुक्रिया। दूसरी जानब शेखोपुरा में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग का भी दौरानिया बढ़ गया है। गर्मी की सताई अवाम नहाने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स का रुख कर लिया, जहां शहरी ठंडे पानी से नहाकर गर्मी की तपिश को कम करने के साथ साथ खूब इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से मजीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद शहराज सिद्धू। जी शहराज, अपडेट कीजिएगा। आज जी बिल्कुल शेखुपुरा में भी जी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो तो शहरियों ने मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट्स का रुख कर लिया, जहाँ पर जो है शहरी नहाकर गर्मी की तपश को जो है वो कम कर रहे हैं। आपको साथ साथ ये बताता चलो कि शेखुपुरा में 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो गर्मी रिकॉर्ड की गई है। शहरी जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जो है वो नहाकर जो है वो गर्मी की तपश को जो है वो कम कर रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद, इनसे बात करते हैं और मज़ीद जानते हैं ये क्या कहेंगे। अच्छा बताइए जी, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है अगर नहा कर, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ना लोड शेडिंग का बहुत इशू होता है यहाँ पर पाकिस्तान के हिसाब से ना। सो बेसिकली यही मतलब कि सीन होता है कि बंदा आप घर पे बैठा रहे, सो गर्मी से ना मत मारी जाती है बंदे की ना, बहुत ज़्यादा आपको पता है उलझन सी होती है। सो यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। सो क्योंकि आपको पता है अब क्या बंदा करे, क्योंकि गर्मी से हर बंदा ही अब तंग है, ठीक है। सो मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि वाटर पार्क्स हो जाएं, कोई स्विमिंग पूल्स बना दें, ताकि आवाम जो है ना इस तरह के क्राइम्स या कुछ भी ऐसे आके बाहर आके नहाए। सो इससे बेहतर है कि कोई वाटर पार्क, स्विमिंग पूल्स हो जाएं, चोट से बंदा बच जाता है, ठीक है, ताकि हम लोग भी अपनी फैमिलीज़ को वहाँ पर लेकर जा सकें और अपना इंजॉय वगैरह कर सकें। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना था कि गर्मी में जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो अपनी गर्मी की तपश को कम करने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स का रुख करते हैं। शहरियों ने गवर्नमेंट से अपील किया है कि वाटर पार्क बनाए जाए, जहाँ पर शहरी अपनी फैमिलीज़ और बच्चों को भी जो है वहाँ पर लेके जाएँ और नहा कर गर्मी की तपश को कम करें। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुख करेंगे दादू का, जहां पर गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। अल्लाह बख्श खुश्क से मजीद जानेंगे। अल्लाह बख्श बताइएगा कैसे लोग सर्वाइव कर रहे हैं? देखिए जी, महकमा मौसमियात की जानिब से हीट वेव का अलर्ट जारी करने के बाद आज जो है ज़िला दादू में जो है गर्मी का जो दर्जा हरारत है वो 50 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो 52 सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से हीट वेव के हवाले से कोई भी इंतजाम नहीं उठाए गए हैं। शहरी जो हल्के हैं उनका ये कहना है कि जो अवामी पब्लिक गाहें हैं, मुसाफिर खाने हैं, यहाँ जो इंडस हाईवे वहाँ पर किसी किस्म की जो है कि पानी की सबील का इनकार नहीं किया गया है, जबकि कुछ मकामात पर जो है समाजी तंजीमों की जानिब से जो है सबीलों का इनकार किया गया है। मैं आपको बताऊं कि आज दादू में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद जो है बिजली की जो तवील एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। 18 से 20 घंटे बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। दादू के शहरियों का कहना है कि एक तरफ जो सूरज जो है वो आग बरसा रहा है, दूसरी जानब घरों में जो है वो मजबूरन गर्मी की गैर एलानिया लोड शेडिंग से, बिजली की लोड शेडिंग से जो है परेशानी का सामना करने पर मजबूर हैं। इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि गर्मी की शिद्दत के बाद ज़िले भर की जो मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में जो है जो बुजुर्ग और बच्चे हैं वो गैस्ट्रो में मुब्तला हो गए हैं। मैं आपको बताऊं कि महकमा सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक आए रोज़ जो है हीट वेव के दौरान तकरीबन जो है 400 से ज़्यादा अफराद जो है वो गर्मी की शिद्दत से अस्पताल लाए गए हैं, जिसमें जो है ज़्यादातर बच्चे और मर्द जो है वो शामिल है। इस सिलसिले में दादू के शहरी हलकों का हुक्म से ये मुतालबा है कि हीट वेव के हवाले से हिफाजती इक़दाम उठाने चाहिए। जी रुक करते हैं हाफजाबाद का, जहां पंजाब के ज़राई इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही फलों के बादशाह आम की फसल पक्का तैयार हो चुकी है और हाफजाबाद समेत गिरदोनवा में बागात सुनहरी रंगत से सजे नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हाफजाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद बिलाल की इस रिपोर्ट में। आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि मौसम गर्मा की खुशी और पाकिस्तानी सकाफत की पहचान है। मंडियों में आम की आमद से न सिर्फ खरीदारों में जोशो खरोश पाया जा रहा है बल्कि काश्तकार भी बेहतर कारोबार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। साढ़े तकरीबन अंबां दा बाग है, चौंसा अंब, लंगड़ा अंब ते इस टाइम अंब बिल्कुल माशाल्लाह तैयार है। दूर दराज से लोग अंब की खरीदो फरोख्त करने वास्ते आते हैं और अंब का तोहफा असीं अपने रिश्तेदारों दोस्तों पेश करने। आम की फसल की तैयारी के साथ ही हाफिजाबाद के बागात एक बार फिर खुशबू, रंग और मिठास का दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं, जहां फलों का बादशाह आम अपनी पूरी आबोताब के साथ जलवागर है। आम फलों का बादशाह है और गर्मियों की खास सुगात भी है। बच्चे और बड़े सभी से बड़े शौक से खाते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल, ब्यूरो चीफ, चैनल 5 न्यूज़, हाफिजाबाद।
वफाकी बजट 2026-27 से कबल फैसलाबाद की कपड़ा मार्केटों में ताजरों और ख़रीदारों की नज़रें हुकूमती ऐलानात पर मरकूज हैं। कारोबारी तबका उम्मीद कर रहा है कि बजट में ऐसे इक़दाम किए जाएंगे जो टेक्सटाइल सनत को रिलीफ फराहम कर सकेंगे। आफ्ताब नवाज रिपोर्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद को टेक्सटाइल सिटी होने की वजह से मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। शहर की कपड़ा मार्केटों में वफाकी बजट 2026-27 से कबल उम्मीदों और खदशात की फिजा कायम है। ताजर बरादरी और खरीदारों की नजरें हुकूमती फैसलों पर लगी हैं। 1200 का सूट लेते थे, अब हमें वही चीज़ 1400-1500 में मिल रही है और ये आम बंदे की पहुंच से चीज़ें दूर होती जा रही हैं। लोगों की कीमतें खरीद जो है सकता है खरीदने की वो इतनी ज़्यादा नहीं है। वो बेचारे बिल बिजली वो पे करें या बाकी मामला को देखिए परचेजिंग करें, तो इस हवाले से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि तमाम मामला में रिलीफ दिया जाए ताकि आम बंदा जो है उसके लिए आसानी पैदा हो। बजट के असरात बराह रास्त कपड़े की कीमतों और कारोबारी सरगर्मियों पर मुरतब होते हैं। कपड़े के कारोबार से वाबस्ता ताजरों का कहना है कि गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान बिजली, गैस, खाम माल और ट्रांसपोर्ट के बढ़ते हुए अखराजात ने कारोबार को शदीद मुतासर किया है। उनके मुताबिक पैदावारी लागत में इजाफे के बायस कपड़े की कीमतें भी बढ़ी, जिससे खरीदारों की कुव्वत खरीद कम हुई और मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां मुतासर हुई। फैक्ट्री वाला जिसको मिसाल लाखों मीटर वो पाड़ता था, वो पूरे पाकिस्तान में सर्कुलेट करता था, हर किसी के हाथों में पैसे आता है। अब वही मालिक वो छोटी सी फैक्ट्री लगा के बैठा है, उसकी प्रोडक्शन है सिर्फ 3000 मीटर बाद, वो अपने घर का किचन ही चला ले, उसके लिए बड़ी बात है। ताजरों का कहना है कि टेक्सटाइल सनत मुल्क की माशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि बजट में ऐसे इक़दाम करे जिनसे कारोबारी लागत कम हो और सनत को मजीद फरोग मिल सके। फैसलाबाद की कपड़ा मार्केटों में बजट से जुड़ी उम्मीदें भी हैं और खदशात भी। अब देखना यह है कि आने वाला माली मंसूबा इस सनत को किस समत में जाता है। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर बल्दियात पंजाब सिशान रफीक अपने हल्का इंतखाब टस्का पहुंचे, जहां सिटी सदर मुस्लिम लीग टून टस्का मोहम्मद अफजल मंशा की जानिब से कैंप ऑफिस में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सीनियर लीगी रहनुमाओं, पार्टी अहदेदारान, यूथ विंग, उलमाए कराम, बुकला, अंजुमन ताजरान, सुतरा हीरोज, कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। वज़ीर बल्दियात को फूलों के हार पहनाए गए और शुरका ने उनका पत्तियां निछावर की। मुख्तलिफ वफूद की जानिब से गुलदस्ते और यादगारी शील्ड्स भी पेश की गई। दादू में 2022 के तबाह कुन सैलाब और बारिशों के मुतासरीन के घरों की बहाली के मंसूबे में मुबैना करप्शन और सुस्त रवि के संगीन इंकशाफात सामने आए। सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज मंसूबा मुबैना बदअनवानियों और इंतजामी मसाइल के बायस 4 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हो सका। जिला दादू में मजमूई तौर पर 1,64,037 घरों की तामीर के लिए 29 अरब 82 करोड़ 65 लाख रुपए मख्तस किए गए थे। 4 साल में सिर्फ 57,000 घर मुकम्मल हो सके, जबकि 1,07,000 से ज़ायद घरों की तामीर ताहाल ज़ेरे इल्तवा है। आदाद शुमार के मुताबिक दादू तालुका में 20,986 में से 8,140 घर मुकम्मल हुए। जोही में 39,518 में से 14,400, KN शाह में 51,458 में से 21,353 और मेहड़ में 52,075 में से 17,853 घर मुकम्मल किए जा सके। मंसूबे के तहत मुख्तलिफ इक़साम में अरबों रुपए जारी किए गए, जबकि अमल दरामद करने वाले इदारे थर्डीप की जानिब से अब तक 18 अरब 47 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च किए जा चुके हैं। ताहम तामीराती काम की रफ्तार इंतहाई सुस्त बताई जा रही है। ज़राए के मुताबिक मनसूबे में मुबैना बेज़ाब्तियों के बायस मुख्तलिफ औक़ात में 17 फील्ड इंजीनियर्स को मुलाजमत से फारिग किया जा चुका, जबकि बैरूनी अजला से अमला तैनात किए जाने के भी इंकशाफात सामने आए हैं। और वफाकी हुकूमत माली साल 2026-27 का बजट पेश करने जा रही है। कसवाल के शहरी कहते हैं कि बजट से पहले ही गैस, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक सभी दीगर अशिया हमारी कुव्वत खरीद से दूर है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आने वाले बजट पे रिलीफ दिया जाए। इसी बात से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राय मुस्तफ़ा खरल से। जी राय बताएगा।
جی بالکل، حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال 26 اور 27 کا جو ہے وہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر بات کی جائے مہنگائی کے حوالے سے تو مہنگائی پہلے ہی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ میں اس وقت کسووال میں ایک شہری کے ساتھ موجود ہوں، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ حکومت سے آنے والے بجٹ میں کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، مہنگائی پہلے بھی بہت زیادہ ہے۔ حکومت سے ہماری اپیل ہے بجلی، گیس، اشیا خرد اور جتنی بھی استعمال کی چیزیں ہیں ان میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے شہری کا کہنا بھی سنا، ان کا یہی کہنا ہے کہ آنے والے بجٹ میں حکومت جو ہے وہ بجلی، گیس اور دیگر اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کرے اور اس بجٹ کو جو ہے وہ عوام دوست بجٹ بنایا جائے تاکہ ہم اس سے مستفید ہو سکیں۔ جی تفصیلات کے لیے شکریہ۔ پشاور کے کوہاٹ روڈ پر بڈبیر تھانے کے حدود میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں ماں، باپ اور بیٹا شامل ہیں، جبکہ فائرنگ سے ایک اور بیٹا زخمی ہوا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق واقعے کی وجہ کھیتوں کو پانی دینے کا تنازعہ بتایا جا رہا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور واقعے کی مکمل تحقیقات جاری ہیں۔ اب بات کریں کہ پنو عقل میں اسسٹنٹ کمشنر پنو عقل نے محرم الحرام کے انتظامات اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے امام بارگاہوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر امام بارگاہوں کے بانیان اور منتظمین بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے امام بارگاہوں میں مجالس اور جلوسوں کے راستوں، صفائی ستھرائی، بجلی، پانی اور دیگر انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ محرم الحرام کے دوران عزاداروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔ بانیان امام بارگاہ نے مختلف مسائل اور ضروریات سے آگاہ کیا جنہیں اسسٹنٹ کمشنر نے فوری طور پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام اور عزاداروں کی سہولت کے لیے تمام متعلقہ ادارے مکمل طور پر متحرک ہیں اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے بہترین انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 784ویں سالانہ عرس مبارک کی ابتدائی 15 روزہ تقریبات کل سے شروع ہو رہی ہیں۔ دربار شریف کو روشنیوں سے سجا دیا گیا ہے جبکہ زائرین کے لیے خصوصی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ عرس کے موقع پر سجادہ نشین دیوان مودود مسعود چشتی فاروقی قدیمی رسومات ادا کریں گے۔ دربار شریف کی سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ داخلی دروازوں پر واک تھرو گیٹس نصب کیے گئے ہیں اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ زائرین کی جامع تلاشی لی جائے گی، اس کے بعد داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے جبکہ CCTV کیمروں سے نگرانی بھی جاری ہے۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر محکمہ اوقاف نے زائرین کے لیے ٹھنڈے پانی کی سبیلیں اور لنگر کا وسیع انتظام کیا ہے۔ بہشتی دروازہ 5 محرم کی شب کھولا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے دربار کا دورہ بھی کیا۔ میرپور خاص میں ضلع امن کمیٹی کے علماء کرام اور ممبران کے ساتھ میئر عبدالرؤف غوری نے اپنے دفتر میں اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں ماہ محرم الحرام میں امن و امان اور مذہبی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے اور اپنا کردار ادا کرنے پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اس موقع پر میئر عبدالرؤف غوری نے کہا کہ میرپور خاص ہمیشہ امن کا گہوارہ رہا ہے جسے ہر صورت میں برقرار رکھا جائے گا اور ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ ہم سب مل کر میرپور خاص شہر کا امن برقرار رکھیں۔ میئر عبدالرؤف غوری نے ضلع امن کمیٹی علماء کرام اور ممبران کو یقین دلایا کہ میونسپل کارپوریشن میرپور خاص کی جانب سے مجالس اور جلوس کے راستوں کی صفائی ستھرائی اور روشنی اور دیگر ضروریات اور مسائل کو حل کیا جائے گا۔ اس موقع پر علماء کرام نے میئر کو محرم الحرام سے قبل انتظامات اور دیگر امور پر اپنی رائے کا اظہار کیا اور اپنی جانب سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ اجلاس میں ڈپٹی میئر سمیرہ بلوچ، میونسپل کمشنر انیس الرحمان سیال، ضلع امن کمیٹی ممبران اور دیگر متعلقہ افسران بھی شریک تھے۔ خیرپور میں نجات مہران آپریشن کے نتیجے میں مزید 15 سے زائد مقدمات میں مطلوب ڈاکو نے ہتھیار ڈال دیے جبکہ پولیس نے آپریشن جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سندھ حکومت کے احکامات پر جاری نجات مہران آپریشن کے دوران خیرپور پولیس کو ایک اور اہم کامیابی حاصل ہوئی۔ DIG لاڑکانہ سکھڑ
नासिर आफ्ताब की निगरानी और SSP खैरपुर कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मगसी की सरबराही में जारी कार्रवाइयों के नतीजे में 20 से ज्यादा संगीन मुकदमात में मतलूब बदनामे ज़माना डाकू जाहिद ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सब डिवीजन सिटी पीर गोट के मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था। सरेंडर के मौके पर जाहिद ने जराइम की दुनिया से तौबा का ऐलान करते हुए दीगर साथियों को भी हथियार फेंककर कानून के सामने पेश होने का पैगाम दिया। SSP खैरपुर कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मगसी का कहना था कि निजात मेहरान ऑपरेशन डाकुओं के मुकम्मल खात्मे और कच्चे के इलाकों में अमन व अमान की मुकम्मल बहाली तक जारी रहेगा, जबकि अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम के खात्मे के लिए पुलिस हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। आगे बढ़े और बात करेंगे कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल ने साहिवाल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में बैंक बूथ का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस शफीक अहमद डोकर, सेक्रेटरी बोर्ड गुलाम हुसैन भट्टी और कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर राना नवीद अजमत ने शिरकत की। कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने इफ्तिताह के मौके पर कहा कि बैंक बूथ के क़याम से तलबा और तालिबात को फ़ीसों की अदायगी में आसानी मैसर आएगी। उन्होंने कहा कि तलबा को जदीद और आसान सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कमिश्नर ने हिदायत की कि बैंक बूथ पर तैनात अमला तलबा और तालिबात से खुश अखलाक़ी से पेश आए। बाद अज़ा कमिश्नर ने वन विंडो ऑपरेशन सेल और फैसिलिटेशन सेंटर का भी दौरा किया और फराहम करदा सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर नवीद अजमत ने तलबा और तालिबात को दी जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा कि तलबा और तालिबात को दरपेश मसाइल फौरी हल किए जाएँ। फैसलाबाद पुलिस की IG ब्रांच जदीद डिजिटल पॉलिसिंग के जरिए जराइम के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। पुलिस हुकाम के मुताबिक ई गैजेट ऐप के जरिए रवा साल 1100 से जायद गुमशुदा और चोरी शुदा मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं, जिनकी मजमूई मालियत 3,30,90,000 रुपए से जायद है। पंजाब पुलिस पब्लिक ऐप पर मौसूल होने वाली 590 शिकायत और दरखास्तों पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई, जिससे शहरियों को बर वक्त रिलीफ फराहम किया गया। होटल आई सिस्टम के तहत 1,21,000 से ज्यादा विजिटर्स का रिकॉर्ड महफूज किया गया, जबकि होटल आई ऐप मशकूक अफराद की निगरानी और सिक्योरिटी इक़दामात को मौसर बनाने में मुअव्विन साबित हो रही है। इसी तरह ट्रेवल आई सिस्टम के जरिए 4,45,000 से ज्यादा मुसाफिरों का डेटा रिकॉर्ड पर लाया गया, जो जराइम पेशा नासिर की नकलो हरकत की निगरानी में अहम किरदार अदा कर रहा है। पुलिस के मुताबिक किरायादारी रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत पुलिस 1,000 से ज्यादा किरायादारों की रजिस्ट्रेशन भी मुकम्मल की जा चुकी है। और बात करें कि ननकाना साहब में पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुसर सेहत गोश्त की सप्लाई नाकाम बना दी है। कमालपुर अड्डा के करीब छापे के दौरान 2,000 किलो मुर्दा मुर्गियां बरामद करके तलब कर दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमों ने खुफिया इत्तला पर कमालपुर अड्डा के करीब कार्रवाई करते हुए मशकूक गाड़ी को रोक कर तलाशी ली। गाड़ी से 2,000 किलो मुर्दा मुर्गियां बरामद हुई, जिन्हें मुलजमान माजिद और शान अली सफ़ेद बोरियों और ड्रमों में छुपा कर सप्लाई कर रहे थे। वेटरनरी स्पेशलिस्ट के मुआयने के बाद इन मुर्गियों को इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुसर करार दिया गया, जिस पर तमाम ज़ख़ीरा शुदा मुर्गियां मौके पर तलब कर दी गई। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुलजमान के पास कोई भी ज़रूरी रिकॉर्ड या दस्तावेज़ात मौजूद नहीं थी। पुलिस ने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मंजराबाद सर्कल थाना मैकलुडगंज के हुदूद में कल्ला मंडी के इलाके में एक कम उम्र बच्चे के साथ मुबैना नारवा सलूक का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां चोरी के शुबे में बच्चे को रस्सियों से बांध दिया गया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शहरियों और समाजी हलकों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। शहरियों का कहना है कि अगर बच्चे से कोई गलती सरजद हुई भी थी तो उसके लिए कानून मौजूद है और मामला मुतल्लिका इदारों या पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए था। ताहम मुबैना तौर पर एक जमींदार ने अपनी अदालत लगाकर कानून हाथ में लिया, जो अफसोसनाक है। समाजी हलकों, वकला और शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और DPO बहावल नगर से मुतालबा किया है कि वाक़े की फौरी, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की जाएँ और जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। समंदरी के THQ अस्पताल में आवारा कुत्तों की मौजूदगी ने मरीजों और तीमारदारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। शहरियों ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समंदरी में आवारा कुत्तों की भरमार ने मरीजों और उनके लवाहिकीन में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। शहरियों के मुताबिक अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड, शोबाजात और राहदारियों में आवारा कुत्ते आज़ादाना घूमते नजर आते हैं, जिससे मरीजों की हिफाजत और सेहत के हवाले से खदशात बढ़ गए हैं।
शहरियों का कहना है कि माजी में भी कुत्तों के काटने के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं, ताहम अस्पताल इंतजामिया इस मसले के मुस्तकिल हल में नाकाम दिखाई देती है। अवामी हलकों के मुताबिक मरीजों को महफूज और साफ माहौल फराहम करना इंतजामिया की बुनियादी जिम्मेदारी है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस देने, अस्पताल इंतजामिया से जवाब तलब करने और अस्पताल को आवारा कुत्तों से पाक करने के लिए हंगामी इक़दामात का मुतालबा किया। लेस्को क्रॉस सर्कल की बसीपुर सब डिवीजन में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एसडीओ बसीपुर आसिफ सुहेल की क़यादत में कार्रवाई के दौरान एक आइस फैक्ट्री को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। जराये के मुताबिक सारफ मीटर के सॉफ्टवेयर में गैर कानूनी मुदाखलत करके बिजली इस्तेमाल कर रहा था। इब्तदाई तखमीनी के मुताबिक इस चोरी से महकमे को तकरीबन 50 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। बिजली चोरी साबित होने पर फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई और पुलिस के ताउन से मुश्तरका ऑपरेशन में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुतालिका थाने में मुकदमा दर्ज करके 1,50,000 यूनिट्स के डिटेक्शन बिल के चार्जेस आयद कर दिए गए हैं। लेस्को हुकाम के मुताबिक बिजली चोरी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। लाहौर को साफ सुथरा बनाने के लिए लाहौर में सुथरा पंजाब मुहिम के तहत जीरो वेस्ट ऑपरेशन जारी है। अजीज भट्टी टाउन में मरहलावार खुसूसी सफाई ऑपरेशन के दौरान भरपूर सरगर्मियां जारी हैं। डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी के मुताबिक टाउन में 800 से ज्यादा वर्कर्स और 87 से ज्यादा ऑपरेशनल गाड़ियां सफाई के कामों पर तैनात हैं, जबकि घर घर से कचरा उठाने के लिए 172 लोडर रिक्शे भी फॉल हैं। बट चौक, ताजपुरा रोड, अहमद हसन रोड और मेन जर्रार शहीद रोड समेत मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर सफाई ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। बहादुर शाह रोड, सोलंग रोड, 60 फीट रोड और बिजनेसपुरा रोड पर भी खुसूसी टीमें मुतहरिक हैं। हरबंसपुरा चौक, लालपुर केनाल रोड, मुगलपुरा, धर्मपुरा चौक, अल्लामा इकबाल रोड और इन्वेंट्री रोड पर सफाई का अमल जारी है, जबकि 14 हॉटस्पॉट एरियाज को भी क्लियर कर दिया गया। डीजी बाबर साहब दीन के मुताबिक तमाम आरजी कलेक्शन पॉइंट्स को रोजाना की बुनियाद पर जीरो वेस्ट बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन सुथरा पंजाब के तहत लाहौर के तमाम 9 टाउन्स में मरहलावार सफाई ऑपरेशन जारी है। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो सफाई के इस अमल में इंतजामिया का साथ दें ताकि शहर को मज़ीद साफ और खूबसूरत बनाया जा सके। मरियम नवाज शरीफ के बजट के तहत सूबे में सीवरेज दुरुस्तगी और तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। इस हवाले से सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नवीद अहमद मंगला ने तमाम मुतालिका अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर्स को तलब करके 15 अज़ला में जारी पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के मंसूबों का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने सुस्तरवी का मुजाहरा करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट करने का इंदिया देते हुए वाज़ेह किया कि मॉनसून से कबल अहम मंसूबों को हर सूरत मुकम्मल किया जाए। सेक्रेटरी हाउसिंग का कहना था कि काम को दिनों में नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से तकसीम किया जाए और हर सूरत मुकर्ररा डेडलाइन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। उन्होंने अच्छा काम करने वाले अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर्स की कारकर्दगी को सराहा, जबकि गफलत बरतने वालों के लिए सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। उनका मजीद कहना था कि शहरियों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दी जाए और गर्मियों में वर्क फोर्स को हीट वेव से बचाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएं। शिकारपुर में मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनेकाद और सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए एसएसपी मोहम्मद कलीम की ज़ेर सदारत एक अहम और आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में अहले तशरीह उलमाए कराम, मशाइख, ज़ायरीन और पुलिस की आला अफसरान ने शिरकत की, जहाँ मजालिस, जुलूसों, ट्रैफिक मैनेजमेंट और मजमूई सिक्योरिटी प्लान पर तफसीली गौर व खौज किया गया। मीरपुर माथुर में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान, सिक्योरिटी और इंतजामी इक़दामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर कोर्ट की मंजूर अहमद किनरानी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास का कि आशूरा मुहर्रम के दौरान जिले भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खैरपुर में मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से एसएसपी अमीर सऊद मक्सी ने शिया उलमा काउंसिल और मुंतज़मीन मजालिस और जुलूस के साथ इजलास किया। इजलास में मजालिस, जुलूसों, मातमी रूट्स और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। एसएसपी ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि इमाम बारगाहों और जुलूसों के रास्तों पर सख्त चेकिंग, मेटल डिटेक्टर्स और के इस्तेमाल, लेडी पुलिस एहलकारों की तैनाती, सादा लिबास एहलकारों और माहिर निशानाबाजों की ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। इजलास के शुरका ने अमन व अमान के क़याम के लिए पुलिस से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। सालेपट में मुबैना मगरमच्छ के हमले में लापता बुजुर्ग की लाश बरामद।
सालेपच की नवाई गांव रियाजाबाद के रिहायशी 60 साल फिदा हुसैन महर की लाश नारा केनाल से बरामद कर ली गई। वर्षा के मुताबिक फिदा हुसैन महर मामूल के मुताबिक लिफ्ट मशीन की सफाई के काम में मसरूफ थे कि अचानक एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया और उन्हें पानी में खींच ले गया। वाकई के फौरन बाद अहले खाना और मकामी अफराद ने उनकी तलाश शुरू कर दी थी और मुसलसल कई घंटों तक मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया। वर्षा का कहना है कि तलाश के दौरान फिदा हुसैन महर की लाश SKB पुल के करीब नारा केनाल से मिली, जिसके बाद घर मुंतकिल कर दिया गया। लाश घर पहुंचते ही अहले खाना पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और घर में कोहराम मच गया। और यहाँ पर अपने नाज़रीन को अहम खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सानेहा बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस में मुल्जिमान को शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया है, जबकि मुकदमे का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अहम खबर दे रहे अपने नाज़रीन को, सुप्रीम कोर्ट ने सानेहा बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस में मुल्जिमान को शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया है, जबकि मुकदमे का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। आपको बताते चलें कि जाम हक अफराद के लवाहिकीन को फरीक बनाने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बिलाल डार। बिलाल डार, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जस्टिस शहजाद मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने जाम हक अफराद के लवाहिकीन को फरीकैन बनाने की दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी हैं। समाअत के दौरान जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क दिए कि अगर चंद अफराद को फरीक बनाया गया तो मजीद 200 दरखास्तें भी आ जाएंगी और जितने ज्यादा फरीक होंगे उतने ही ज्यादा बुकलात भी होंगे, जिससे समाअत मुकम्मल होना मुश्किल हो जाएगा। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के इस मौक़िफ़ पर भी सवाल उठाया कि MQM के कराची पर कंट्रोल के बायस गवाहान खामोश रहे। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा कि जुबैर शरिया का एतराफी बयान मौजूद है, अब्दुल रहमान भोला का नहीं। उन्होंने इस्तफसार किया कि अगर MQM के लिए तलब किया गया था तो फारूक सत्तार और दीगर अफराद की बरियत क्यों चैलेंज नहीं किया गया। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा कि किसी सियासी जमात के सेक्रेटरी इंचार्ज का तब्दील होना बजाते खुद कोई जुर्म नहीं है, जबकि सानिया बल्दिया टाउन इंतहाई दिल हिला देने वाला वाकया है। तहम ये देखना होगा कि गफलत फैक्ट्री मालकान की थी या किसी और की। मुल्जिमान के वकील फरोग नसीम ने मौका इख्तियार किया कि 22 अगस्त 2016 की तकरीर के बाद अल्ताफ हुसैन को MQM से अलग कर दिया गया था। ताम शहजाद मलिक ने रिमार्क के अल्ताफ हुसैन तो 2015 में भी मौजूद थे, जबकि जब मालकान को बरी करके जिम्मेदारी MQM पर डाल दी गई थी। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क किया कि किसी ने यह नहीं कहा कि जुबैर चरिया MQM का रुकन था, जबकि जस्टिस शहजाद मलिक ने फैक्ट्री में केमिकल इस्तेमाल होने के शवाहिद भी नहीं मिले। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क दिए कि लोगों को कत्ल करना इस्तफासा के मुकदमे का बुनियादी मौक़िफ़ ही नहीं था, जबकि जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि मुल्जिमान का मकसद भत्ता लेना था, उसको मारने से इन्हें क्या फायदा हासिल होना था। वाज़ह है कि मुल्जिमान पर 11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में आग लगाकर 259 अफराद को जिंदा जलाने और 59 अफराद को जख्मी करने का इल्जाम था। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया है, जबकि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस में मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे बिलाल डार, आपका शुक्रिया। रुक करते हैं कंदकोट का, जहां से तामीर DSP सिटी ऑफिस का तामीराती काम तवील अरसे से तातुल का शिकार है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड के गैर महफूज होने का इंकशाफ सामने आया है। इतलात के मुताबिक ज़ेर तामीर इमारत के अहाते में DSP सिटी ऑफिस का अहम सरकारी रिकॉर्ड गैर महफूज हालत में मौजूद है। फाइलें और दीगर दस्तावेज़ात ऑफिस के अहाते में खुले आसमान तले पड़े हैं, जो शदीद गर्मी, धूप और मुमकिन बारिशों के बायस नुकसान के खतरात से दूचार है। सरकारी रिकॉर्ड किसी भी इदारे का अहम असासा तसव्वुर किया जाता है, जिसकी महफूज तरीके से निगहदाश्त ज़रूरी होती है। दूसरी जानब कंदकोट में बिजली की तब्दील बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर किया है। इंडस हाईवे पर धरना देकर सड़क ब्लॉक कर दी गई है, जिससे ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई। जोरगढ़ के करीब तूफान के बायस बिजली के पोल गिरने के बाद मुरम्मत ना होने पर कंदकोट में सूरत हाल संगीन हो गई। 10 रोज से बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों ने इंडस हाईवे पर सब्जी मंडी के करीब धरना दे दिया। एहतजाज में सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
और यहाँ आपको बताएंगे अलीमा खान 26 नवंबर एहतजाज केस आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। केस के तमाम गवाहान पर जिरह का अमल मुकम्मल हो चुका। 342 का सवालनामा 9 मुल्जिमान में तकसीम हो चुका। अलीमा खान ने 16 जून तक मोहलत की इस्तदा कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अलीमा खान 26 नवंबर एहतजाज केस आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे बाबर औरंगजेब से। बाबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अलीमा खान 26 नवंबर एहतजाज केस आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। वकील सफाई ने इस्तगासा के तमाम 18 गवाहान पर जिरा का अमल मुकम्मल कर लिया है। केस के साबिक तफ्तीशी अफसर इफ्तिखार और NCCI के अफीसर नादर पर आज जिरा मुकम्मल की गई है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो 342 का जो सवालनामा है वो भी 9 मुल्ज़मान में तकसीम कर दिया गया है, जबकि अलीमा खान ने 16 जून तक मोहलत मांग ली है। अदालत ने केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी है। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज सैयद अमजद अली शाह कर रहे थे। जी, वकील सफाई ने इस्तगासा के तमाम 18 गवाहान पर जिरा मुकम्मल कर ली। बाबर औरंगजेब अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और भावलनगर में थाना मैक्लोडगंज पुलिस की मुनशियात फरोशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 1.5 किलो से ज़ायद चर्स और शराब बरामद हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को मौके पर गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। DPO मोहम्मद इमरान ने कहा है कि जराइम के खात्मे और शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस अपनी जिम्मेदारियाँ भरपूर अंदाज में निभा रही है। हाफिजाबाद ट्रामा सेंटर में खातून को बरहना करने और शहरी पर तशद्दुद के अफसोसनाक वाक़े पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO कामरान हमीद की हिदायत पर DSP सदर सर्कल की निगरानी में कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को चंद घंटों के अंदर हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है और उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने के लिए तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है। DPO का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी, जबकि शहरियों के जानो माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। खैरपुर के करीब कोट लालू के मकाम पर कोयला बरदार मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे इंतजामिया ने फौरी तौर पर रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जबकि ट्रेनों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वाक़े के फौरन बाद रेलवे इंतजामिया ने रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया और मुतासरा बोगियों को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए रोड़ी से रेस्क्यू क्रेन तलब कर ली है। रेलवे हुकाम के मुताबिक अप और डाउन दोनों ट्रैक्स पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है और रिलीफ ट्रेन के मौके पर पहुंचते ही बहाली का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। नौशहरों फिरोज के नवाही गांव मिट्टू पनहोर में सूदखोरों की जानिब से घर पर हमला करके खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद और माल मवेशी छीन कर ले जाने का वाक़या पेश आया। SSP मीर रुहेल खान खोसो ने वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया। मुतासरा शहरी साहब पनहोर ने बताया कि ईद के अखराजात के लिए 2 लाख रुपये कर्ज लिया था। शहरी के मुताबिक कर्ज के बदले 3 लाख रुपये अदा कर चुके हैं, ताहम सूदखोरों की जानिब से मजीद 40,000 रुपये का मुतालबा किया जा रहा था। रकम न देने पर मुल्जिमान ने घर में घुसकर खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया और घर से कीमती भैंसें छीन कर फरार हो गए हैं। मुतासरा शख्स ने SSP नौशहरों फिरोज से मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने और भैंसें वापस दिलवाने का मुतालबा किया। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 5 न्यूज़।